अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर मगर सैगल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग रियल स्टेट का कारोबार करना चाहते हैं, जो नौजवान तबका है, जो चाहता है कि हम पैसे भी कमाएं, मायूस ना हो, उनके लिए हम आपके लिए बेहतरीन सैगल मार्केटिंग वालों ने की प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक बेहतरीन मौका भी है सीखने का। हम आपको गाइडलाइन देंगे, हम आपको बताएंगे ना उम्मीद मत हो, प्रॉपर्टी ऊपर नीचे जाती रहती है, इसलिए लोगों के कहने पे इस फील्ड को ना छोड़ें। कैसे आपने इस फील्ड में सस्टेन रखना है, अपने आप को भागना नहीं है, उसके लिए सीधा सीधा बातों का आपने ख्याल रखना है। हम आपको इस प्लेटफॉर्म से बताएंगे कि अगर आपने प्रॉपर्टी का काम शुरू करना है या कर रहे हैं और इसके बारे में कैसे डायरेक्शंस हमें मिलें कि किस तरह हम इस काम को आगे लेकर चले और फ्यूचर के अच्छे बिल्डर बन सके, अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सके। बेसिकली जो प्रॉपर्टी का काम है, ये बेसिकली सर्विसेज का काम है। सर्विसेज में आपके पैसे नहीं लगते, आपने सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन और सर्विसेज और डीलिंग करनी होती है। सबसे पहले फायदा ये है कि आपका पैसा नहीं लगेगा। जब आपका पैसा नहीं लग रहा तो इसका मतलब है आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत किस चीज़ में है कि आपने नॉलेज हासिल करना है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, और आप उसको सर्विसेज अच्छी दें, सहूलत अच्छी दें, उसको जो चीज़ लेके दे रहे हैं वो अगले के लिए बेनिफिट्स हो। ट्रेडिंग में ना पड़े, किसी अगर कोई सोसाइटी ट्रेडिंग के मूड में आती है, बेच के निकल जाती है, आपका क्लाइंट फारग हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए मार्केट में रहती है और वो आपकी भी वर्किंग का स्टाइल ख़राब कर जाती है, क्योंकि उसे महीने में ट्रेडिंग करनी है, 20,000 की फाइल 50 में जानी है और उससे गायब हो जाना मार्केट से। पर आपने मार्केट में रहना है, हज़ारों सोसाइटियाँ आएंगी पर आपने फिर भी मार्केट में रहना है। मार्केट में रहने के लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह की सोसाइटी को चॉइस करें। हमेशा काम करने से पहले, शुरू करने से पहले उस चीज़ का मालूमात होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी, क्योंकि आप सर्विसेज बेच रहे हैं, आप पैसा नहीं लगा रहे। सर्विसेज बेचने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रोडक्ट नॉलेज। फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं अगर प्रॉपर्टी के काम में आऊँ तो सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है। आपको भी पता है व्यूअर्स, कोई बंदा जब प्रॉपर्टी में आता है वो करोड़ों के सौदे नहीं कर सकता, उसको करने भी नहीं चाहिए। उसको हमेशा निचली सतह पे, छोटे पैमाने पे काम करना चाहिए, चाहे वो रेंट का काम कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी का काम करने लगे। सोसाइटी भी एक छोटी सोसाइटी को पकड़े और उसके ऊपर वर्कआउट करे। कभी बड़ी सोसाइटी जिसकी डाउन पेमेंट 20-20, 25-25 लाख हो, क्योंकि उसका क्लाइंटेज नहीं होता, वो नया मार्केट में होता है, वो क्लाइंट बना रहा होता है। इस वजह से उसको चाहिए सबसे पहले ऐसी सोसाइटी, पहले सोसाइटी को देखें, उसकी लोकेशन क्या है, उसके पेपर्स, क्योंकि सबसे पहला क्लाइंट आपका अपना रिश्तेदार होता है, आपका मोहल्लेदार होता है, आपका दोस्त होता है, जो सबसे पहला आपका क्लाइंट बनता है। अननोन बंदा इतनी जल्दी एतमाद नहीं करता जब तक आप मार्केट में नाम ना बना चुके हो। मार्केट में नाम बनाने के लिए सर्विसेज आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए कि जो चीज़ लेके दें आप उसको आखिरी दम तक उसके साथ चलें। अगर वो इन्वेस्टर है उसको सेल आउट करने तक आप जिम्मेदार हो, वो अगली इन्वेस्टमेंट फिर आपके साथ करेगा। सोसाइटी का स्टार्ट किया जाए सबसे बेस्ट है, रेंट से बहुत अच्छा सोसाइटी का काम, लेकिन सोसाइटी चूज़ करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज रखें और लोकेशन देखें। लोकेशन बहुत मैटर करती है, सबसे बेस्ट उसकी लोकेशन है। लोकेशन ऐसी जगह पे वाक़ होनी चाहिए जहाँ पे मेन रोड उसको एसेस कर रही हो। दूसरे नंबर पे वहाँ के इर्द गिर्द के इलाकों का ज़रूर जायज़ा लीजिएगा कि वहाँ पे पानी, बिजली, गैस के इश्यूज नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। सोसाइटीज़ RDA, LDA, KDA, जहाँ से भी वो आप सोसाइटी का काम कर रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ से देखिए उनके बेशक NOCs ना हो लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन जमा हुई हो। PP1 के लिए जब वर्कआउट आप करेंगे, जब तक उसकी इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन SCCP के कंप्लीट ना हो, उस सोसाइटी पे हाथ न डालें, क्योंकि सोसाइटी शो यही बात करते हैं हम ले रहे हैं, वो फाइलें बेच जाते हैं, कल आप भी बेच देते हैं, कल वो मार्केट में 2 महीने बाद नीचे गिर जाती है और आप लोगों के क्लाइंट्स ख़राब हो जाते हैं, वो फिर दोबारा आपसे कोई चीज़ नहीं लेते। तो सबसे पहले ये है कि आप सोसाइटी की फाइल। सैगल मार्केटिंग हमेशा चाहता है कि बेघर अफराद को घर मिले, बेज़मीन अफराद को ज़मीन मिले, अपना घर मिले
اور زندگی میں سکون آئے۔ سکون اپنے ذاتی گھر میں ہے۔